डिराइव रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अच्छा केपी क्या है? केसी तो हम जानते हैं कंसंट्रेशन जब डालते हैं, ये रिएक्शन थी ए एक गैसियस रिएक्शन लेते हैं, पूरी गैस हो, ए गैसियस प्लस बी गैसियस गिव्स सी गैसियस प्लस डी गैसियस, रिवर्सिबल। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, गैसियस सिस्टम है। गैसियस सिस्टम माने सब कुछ ही क्या है? गैस। अच्छा गैसियस सिस्टम में स्टेट्स ऑफ मैटर से हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि सीबीएसई ने डिसाइड किया वो उससे डिलीट कर दे। पीवी इज इक्वल टू, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब एक गैस के ऊपर, एक आदर्श गैस के ऊपर ये इक्वेशन लगती है, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, टेम्परेचर सबको डालो तो ये इक्वेशन में वैल्यू आएगी। हाँ 8.31। इसको दिमाग, हाँ बोले, इसको दिमाग में लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बोलूं केसी क्या होता है? केसी होता है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू देयर स्टोइकियोमेट्री डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रेज्ड टू देयर स्टोइकियोमेट्री, राइट? ये केसी होता है। इसके अंदर हम मोलर कंसेंट्रेशन डालते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मोलर कंसेंट्रेशन, है ना? अच्छा अगर कंसेंट्रेशन डालते हैं तो केसी मिलता है, और अगर प्रेशर डालेंगे तो केपी मिलेगा। क्योंकि गैसेस का कंसेंट्रेशन नापना आसान होगा या प्रेशर? प्रेशर आसान होगा, क्योंकि गैसेस वॉल्यूम तो जितना भी ऑक्यूपाई कर देती हैं, तो मोल्स निकालना फिर वॉल्यूम से डिवाइड करना वो मुश्किल है। पर प्रेशर बैरोमीटर से, जैसे बलून है, बलून में भी प्रेशर, हम प्रेशर नापने के लिए आसान टेक्निक्स हैं। तो गैसेस के लिए प्रेशर ज्यादा यूजफुल रहता है एज कंपेयर टू कंसेंट्रेशन। पर अगर कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है तो प्रेशर भी तो कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि कंसेंट्रेशन और प्रेशर दोनों क्या है? रिलेटेड टर्म्स है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अभी देखते हैं कैसे। देखो केपी होगा प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी। देखो स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता था मोलैरिटी, राउंड ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए हम पी लगा रहे हैं प्रेशर। प्रेशर ऑफ डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए। अच्छा ये सी डी ना सबस्क्रिप्ट में आते हैं वैसे, प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी, प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए, प्रेशर ऑफ बी टू द पावर। हाँ मतलब गैसेस इक्वेशन में दोनों होता है, केसी भी होता है, केपी भी होता है, पर यूजुअली प्रेशर नापना आसान होता है और कंसेंट्रेशन नापना थोड़ा मुश्किल। तो मोर एप्लीकेबल प्रेशर वाला। हाँ इसीलिए हमें केपी और केसी में रिलेशन चाहिए। अब अगर केपी हमने निकाल लिया पर हमें चाहिए केसी, तो हम कैसे निकालें? ये क्वेश्चन है, समझ में आई बात? केसी चाहिए, केपी को केसी में कन्वर्ट करना है, समझ में आई बात? तो हम इसके अंदर शुरू करते हैं ये क्वेश्चन डेरिवेशन। पहले हम डेरिवेशन में ये बता देंगे केसी ये होता है, केपी ये होता है। फिर हम बोलेंगे यूजिंग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या यूज करें? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा पी को इधर रख देता हूं राज, और एन बाय वी इधर कर देता हूं आर टी। आया ना? मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मोलैरिटी। मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज मोलैरिटी। तो अगर ये प्रेशर ऑफ ए होगा तो एन बाय वी को मोलैरिटी ऑफ ए लिख सकता हूं, आर टी। ऐसे अगर प्रेशर ऑफ बी होगा तो कैन आई राइट इट एज मोलैरिटी ऑफ बी, आर टी एंड सो ऑन। सी और डी के लिए भी दोबारा समझा सकता हूँ किसी को डाउट है? हाँ हाँ, तो हमने v को बस इधर किया, और मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज मोलैरिटी। मोलैरिटी को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर प्रेशर ऑफ ए होगा तो मोलैरिटी ऑफ ए से रिलेशन होगा आरटी का। इन सबको पुट कर देता हूँ केसी में। किसमें पुट कर देता हूँ? पुटिंग इन केसी। हाँ केसी में अगर मैं पुट करता हूं तो केसी नहीं केपी में करता हूं पुट, केपी में करता हूं। हाँ तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन में इजी रहेगा, केपी में। तो केपी में अगर मैं पुट कर दूं, पीसी क्या होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ सी आर टी बाय सी अपॉन सी, है ना? कंसेंट्रेशन ऑफ डी आर टी अपॉन डी।
डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए आर टी रेज टू पावर ए, कंसेंट्रेशन ऑफ बी आर टी रेज टू पावर बी। आर टी कटेगा नहीं, पर सी सी डी डी बाहर आ जाएगा, सी सी डी डी ए और पी बी, इन सबको बाहर कर देता हूं और बाकी बचा आर टी। क्या बचा? अच्छा, मल्टीप्लाई वाले ऐड होते हैं और डिवाइड वाले सब्ट्रैक्ट। केसी लिख रहे हैं, एंड स्टेप में लिख देंगे। तो आर टी के ऊपर जो पावर आएगी वो आएगी सी प्लस डी, न्यूमरेटर में ऐड होंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम तो पावर ऐड, और माइनस ए प्लस बी। यहां तक क्लियर है? और ये क्या था? केपी। ये क्या था? केपी इज इक्वल टू, ये क्या? केसी आर टी, और इसको हमने थर्मो में पढ़ा है, डेल्टा एन जी, चेंज इन गैस मोल्स। कहां पढ़ा था? डेल्टा एन जी आर टी जब आता था उस टाइम पे। तो गैस मोल्स, प्रोडक्ट के गैस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैस मोल्स, डेल्टा एन जी होता था। तो फाइनल रिलेशन क्या है? केपी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। समझ आई डेरिवेशन? हाँ या ना? बस एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्विक इसका, फिर हम होमवर्क करके लाएंगे। बस लास्ट क्वेश्चन।